हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पीएचपी के अंदर एक ऐसी यहाँ पर फंक्शनलिटी अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली अगर आपको कोई एक कंपल्सरी फंक्शन है जो क्लास एक दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, तो उसके लिए अगर आपको एक कंपलसरी फंक्शन बनाना है तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। तो जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है उसके लिए हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ती है। तो इसके कुछ रूल्स है हमारे पास। तो जो सबसे पहला रूल ये है हमारे पास कि अगर हमारी जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है इसकी ये जो क्लास है वो एटलीस्ट यहाँ पर एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट की क्लास बनाते हैं तो आपके पास एक एटलीस्ट वन आपको यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को रखना पड़ेगा। अब वो ये चीज करते क्यों है मैं आपको बताता हूं, बट पहले हम इसको सीख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट की क्लास हमारी यहाँ पर बनती कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट, और ये हमारे पास एक कीवर्ड है पीएचपी का, इसको आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। अभी तक आप यहाँ पर नॉर्मल क्लास बनाते थे, क्लास लिख के क्लास का नेम लिख देते थे आप, तो क्लास बन जाती थी। अब आपको लिखना है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मैं यहाँ पर क्लास का नेम दे देता हूँ ABC। तो मैंने एक क्लास बना लिया एब्स्ट्रैक्ट की जिसका नाम है यहाँ पर ABC। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है आपको। चलते एक बार ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी यहाँ पर आउटपुट मेरे पर नहीं आया है। अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ $obj = न्यू, और एक क्लास का नाम लेके इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब चलते एक बार ब्राउजर पर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या मेरे पास एक एरर दे रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC। तो अब इसका जो दूसरा रूल है, पहला रूल ये था कि आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एटलीस्ट एक फंक्शन तो बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पर जो रूल कहता है यहाँ पर दूसरा, कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं ना, तो उसका आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये इसका यूनिवर्सल रूल है, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, ताकि जिस क्लास के अंदर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा रूल है। पहला यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, दूसरा आपको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पर एटलीस्ट आपको एक बनाना पड़ेगा, तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है रूल, कि आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना नहीं सकते। अब इसके अंदर अगर मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पर बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन का नेम। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई मैसेज नाम से एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर एक और रूल आ जाता है हमारे पास। मैं यहाँ पर एक बार फंक्शन को बना देता हूँ और चलता हूँ एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ABC माई मैसेज कैन नॉट कंटेन बॉडी। अब ये जो चौथा रूल है ये क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जब भी आप एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे ना, तो उसको आप यहाँ पर बॉडी नहीं दे सकते। मतलब आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं बट उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो डिक्लेयर के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधा फंक्शन का नेम ब्रैकेट्स देन सेमीकोलन। अब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, डिक्लेयर हो चुका है, बट इसको हमने डिफाइन नहीं करा कि भाई ये करेगा क्या। तो ये फंक्शन क्या होता है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो मैंने इस क्लास के लिए बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, ये जो भी क्लास यहाँ पर इसको इनहेरिट करेगी इस क्लास ABC को, उसको ये फंक्शन को यूज करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर पांचवा रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी भी क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करा रहे हो तो आपको ये वाले फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर एक एरर दे देगा। अब मैं इसका यूज बताता हूँ कि यूज होगा क्या। यूज करने से पहले मैं इसको पहले आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो चुका है, हम ऑब्जेक्ट इसका नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इनहेरिटेंस का। तो मैं यहाँ पर एक और क्लास बना दूंगा और इस क्लास का नाम बना दूंगा मैं XYZ, जो कि एक्सटेंड कर रही है ABC को। XYZ बनाकर मैंने ABC से इसको एक्सटेंड कर लिया। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा था, कि जब भी आप एक पेरेंट क्लास को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दे रहे हो तो आप उसकी जितने भी इनहेरिट क्लास होगी उसके अंदर आप इसको यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई मैसेज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ अभी के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो XYZ है
इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ये फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, जो कि इसका नाम है यहाँ पर माई मैसेज। मैंने यहाँ पर इसको कॉल कराया है, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, कोई मेरे पास एरर नहीं है और मेरा फंक्शन यहाँ पर चल चुका है। अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएगा नॉर्मल, तो वो तो वैसे भी चलता। अगर मैं इस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूँ, उसके अंदर एक फंक्शन डाल दूँ, तो वो तो वैसे भी चलता है यहाँ पर। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से मेरे पास ये काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया है और उसका नाम मैंने दिया माई मैसेज, तो उसको वो चाइल्ड क्लास के अंदर चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई फंक्शन, और इसके अंदर अब मैं इको करा लेता हूँ। मैंने स्ट्रिंग इको करा लिया, कुछ भी इको करा सकते हैं आप इसके अंदर, मैं कुछ भी कर देता हूँ। तो अब आपको पता चलेगा कि भाई इसको चलाना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ और जैसे नॉर्मल इस क्लास के लिए एक फंक्शन चला रहा हूँ मैं, तो इस फंक्शन को अगर मैं चलाता हूँ यहाँ पर और एक बार चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने कहा था कि एक जो इसको इनहेरिट कर रही है ना, उसके अंदर ही फंक्शन ज़रूर चलना चाहिए। तभी तो हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं कि भाई अगर जिस क्लास को भी आप इनहेरिट कर रहे हो ना, उसकी पेरेंट क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है, उसका फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको यहाँ पर उस फंक्शन को चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, क्लास XYZ कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि भाई आपके पास एक वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फंक्शन है जो कि इनहेरिट कर रहा है, उसको आपको चलाना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस समझ आया कि अगर हम एक दूसरा फंक्शन चला रहे हैं इसके अंदर, तो वो यहाँ पर अभी के लिए नहीं चलेगा जब तक आप उस पहले वाले फंक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को इसके अंदर कॉल नहीं कराओगे। आपका यहाँ पर जो हम नॉर्मल करते थे तो इसके अंदर कुछ भी फंक्शन चलाते थे तो वो चल जाता था, बट अब इसके बिना अगर ये आपने इसको नहीं चलाया तो ये दूसरा फंक्शन भी काम नहीं करेगा। तो इस माई फंक्शन के साथ मैं कौन सा फंक्शन चला देता हूँ, माई मैसेज का। तो अब इससे क्या हुआ कि जो डेटा एब्स्ट्रैक्ट है वो भी चल गया और कुछ भी ये जो हमारा दूसरा फंक्शन था ये भी मेरे पास चल चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा हम एब्स्ट्रैक्शन क्यों बनाते हैं, किस लिए इसका यूज़ है। हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया, बट मेन तो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि इसका मेन यूज़ क्या है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन बना लिया था तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ EFG नाम से। ABCD हो गया हमारे पास, XYZ हो गया, मैंने EFG नाम से एक क्लास बना लिया और ये एक्सटेंड कर रही है हमारी क्लास ABC को, मतलब पहली वाली क्लास को ये एक्सटेंड कर रही है। मैंने आपको बताया ना जितनी भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी उसके अंदर ये फंक्शन चलना ही चाहिए माई मैसेज नाम से। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं इस फंक्शन को उठाकर इसके अंदर डाल दूँ, इस फंक्शन को उठाकर इसके अंदर डाल दूँ, मैं ऊपर नहीं बना रहा हूँ, ऊपर भी आप रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए हटा रहा हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा कोड कम दिखे। तो अब इस वाली क्लास का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँ और यहाँ से मैं कॉल करा रहा हूँ किसको, अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, माई फंक्शन को, EFG से माई फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या एरर आनी चाहिए कि भाई EFG के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको चलाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसके अंदर ये फंक्शन को चलाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से उस फंक्शन को चला देता हूँ और ये जो मैंने फंक्शन बनाया था माई मैसेज, इसको ऊपर सिर्फ तो मैंने डिक्लेयर करा था, यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल भी मैसेज चलाए जो नॉर्मल हम चलाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी मैंने यहाँ पर इसको चला के दिखाया। अब मैं इसका सिनेरियो समझाता हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका सिनेरियो समझते हैं कि क्यों करते हैं इसको। मान लो आपका एक स्कूल है, ये स्कूल है और ये जो स्कूल है ना ये है मेन स्कूल, कि भाई सबसे मेन स्कूल यही है। अब इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया मैंने कि भाई जो एडमिशन नंबर है वो हर बच्चे का चाहिए, एडमिशन नंबर हर बच्चे का चाहिए। अब ये जो स्कूल है ना, मान लो कि आप मैं XYZ स्कूल है, ये मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर मैंने लिया XYZ स्कूल और ये हमारे मेन स्कूल को एक्सटेंड कर रहा है कि भाई इसके अंदर का जो भी फंक्शन है वो इसके अंदर चलाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना एडमिशन नंबर से किसी बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दे देंगे, तो यहाँ पर एडमिशन नंबर नाम का जो फंक्शन है वो हर स्कूल को चलाना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर EFG नाम का स्कूल है, अगर वो इसको एक्सटेंड करा मेन स्कूल को, तो भाई आपको वो एडमिशन नंबर वाले फंक्शन को चलाना ही पड़ेगा, एडमिशन नंबर वाले फंक्शन को चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का एक एडमिशन नंबर होता है। तो एक कंपलसरी फंक्शन है ये। एब्स्ट्रैक्ट का काम ही यही है कि भाई आप इसको एक बार ऊपर बना दो, डिक्लेयर कर दो, उसको डिफाइन मत करो। डिक्लेयर ही होएगा वो, डिफाइन नहीं होएगा। डिफाइन कौन सा करेगा, जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, उसके अंदर ही फंक्शन यूज होना ही होना है। तो अब क्या होगा, कोई भी स्कूल यहाँ पर चोरी नहीं कर पाएगा कि अब
इस मेन स्कूल को पता रहेगा भाई कितने यहाँ पर बच्चे हैं एडमिशन नंबर से। अगर कोई यहाँ पर चोरी करता, किसी का एडमिशन नंबर नहीं बनाता, उसको मतलब बिना एडमिशन नंबर के ऐसे ही वो उसको प्राइवेट यहाँ पर ट्यूशन्स दे रहा है, तो वो यहाँ पर चीज़ अब खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये अगर ये क्लास अगर बनाएगी ना अपना स्कूल, तो इसको ये वाला एडमिशन नाम का फंक्शन चलाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हमारी डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम करती है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह गया तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।